भाग 17 पवित्र नदी गंगा। मैं भारत की एक नदी हूँ। यहाँ के लोग मुझे महान और पवित्र नदी मानते हैं। मेरा नाम गंगा है। मेरा उद्गम हिमालय की गंगोत्री से हुआ है। मैं गौमुख नामक स्थान पर इस हिमानी से निकलती हूँ। इस स्थान पर मेरी धारा पतली है। यहाँ लोग मुझे भागीरथी कहते हैं। हिमानी की बर्फ पिघल पिघल कर मेरी धारा में मिलती रहती है, इसीलिए मैं सदा नीरा हूँ। भागीरथी के नाम से बहती हुई मैं गंगोत्री पहुँचती हूँ। यह एक तीर्थ स्थान है। यहाँ के प्रसिद्ध मंदिर के दर्शन करने देश विदेश से यात्री आते हैं। वह मेरे अत्यंत ठंडे और निर्मल जल में स्नान करते हैं। नहा धोकर वह मंदिरों में पूजा अर्चना करते हैं। नाचती कूदती और कलकल करती हुई मैं यहाँ से आगे बढ़ती हूँ। इस पहाड़ी मार्ग में मेरा प्रवाह बहुत तेज हो जाता है, जिससे पहाड़ों की बड़ी बड़ी चट्टानें भी कट जाती हैं। इससे मेरी घाटियां कहीं कहीं अधिक गहरी हो गई हैं। कई बार बड़े बड़े पत्थर मेरी धारा में लुढ़क कर आ जाते हैं। यहाँ से मैं देवप्रयाग पहुँचती हूँ। वहां मेरी सखी अलकनंदा मुझसे आकर मिलती है। इसके बाद मेरी धारा और तेज हो जाती है। अब लोग मुझे गंगा के नाम से पुकारते हैं। गंगा के नाम से मैं ऋषिकेश पहुंचती हूँ। यहाँ मेरे घाट पर लोहे के तारों से बना एक पुल है, जो यात्रियों के चलने से हिलने डुलने लगता है। इसीलिए इसका नाम लक्ष्मण झूला रखा गया है। यहाँ अनेक भव्य मंदिर हैं। मेरे तट के दोनों ओर साधु सन्यासियों के अनेक आश्रम हैं। इन आश्रमों में वह तपस्या करते हैं। ऋषिकेश से चलकर मैं हरिद्वार पहुंचती हूँ। यहाँ एक बहुत प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यहाँ मेरे तट पर कोई ना कोई मेला लगा ही रहता है, लेकिन इनमें कुंभ का मेला सबसे बड़ा होता है। यह प्रत्येक 12 वर्ष बाद लगता है। कुंभ के मेले में भारत के कोने कोने से लाखों लोग आते हैं। यहाँ मेरी धारा से एक नहर निकाली गई है, जिसे गंगा नहर कहते हैं। इस नहर से लाखों हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है। हरिद्वार में भारी मशीनें बनाने का कारखाना है। इस कारखाने को चलाने के लिए मैं ही पानी देती हूँ। हरिद्वार के बाद मैं अपने मार्ग के मैदानी भाग में प्रवेश करती हूँ। यहाँ मेरी धारा की गति धीमी हो जाती है। धीरे धीरे बहती हुई मैं कानपुर पहुँचती हूँ। कानपुर उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध औद्योगिक नगर है। यहाँ कपड़ा बनाने और चमड़े की वस्तुएं बनाने के कारखाने हैं। ये कारखाने ढेर सारा गंदा पानी मेरी धारा में डाल देते हैं, जिससे मेरा पानी निर्मल नहीं रहता। कानपुर से चलकर मैं प्रयागराज पहुँचती हूँ। यहीं यमुना और सरस्वती नदियों से मेरा संगम होता है। संगम पर हर 12वें वर्ष कुंभ का मेला लगता है। इस मेले में देश विदेश से लाखों यात्री आते हैं। उस समय कुछ दिनों के लिए मेरे तट पर तंबुओं का एक बड़ा सा नगर बस जाता है। निरंतर बहता मेरा स्वभाव है। प्रयागराज से चलकर मैं वाराणसी पहुंचती हूँ। वाराणसी को लोग काशी भी कहते हैं। यह प्राचीन ऐतिहासिक नगर है। यह एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान और विद्या का केंद्र है। वाराणसी के बाद घाघरा, गंडक, कोसी, सोन आदि कई नदियां मुझ में समा जाती हैं। अब मेरा पाट बहुत चौड़ा हो जाता है। बिहार राज्य से गुजरती हुई मैं पश्चिम बंगाल में पहुंचती हूँ। पश्चिम बंगाल में मैं 2 धाराओं में बट जाती हूँ। पूर्व की ओर मेरी मुख्य धारा बांग्लादेश में चली जाती है। दूसरी धारा दक्षिण की ओर मुड़कर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इस धारा के ऊपरी भाग को लोग फिर भागीरथी कहते हैं। इसका दक्षिणी भाग हुगली कहलाता है। इसी के किनारे कोलकाता नामक महानगर बसा है। कितना विचित्र लगता है कि भारत की प्रमुख नदी होते हुए भी उद्गम से लेकर मुहाने तक मेरी कई नाम पड़ गए हैं। ये भारतवासियों की विभिन्न भावनाओं को व्यक्त करते हैं। यद्यपि मैं भारत की सबसे पवित्र नदी मानी जाती हूँ, गोमुख से हरिद्वार तक मेरा जल चांदी जैसा चमकता है। मेरी धारा में पड़ा सिक्का भी दूर से दिख जाता है। लेकिन मुझे दुख है कि कानपुर के बाद मेरा जल गंदा हो जाता है। प्रसन्नता की बात है कि लोगों का ध्यान अब इस प्रदूषण की ओर गया है।
भारत सरकार ने मेरे जल को शुद्ध करने का बीड़ा उठाया है। मुझे उस दिन की प्रतीक्षा है जब मेरा जल शुद्ध हो जाएगा और गौमुख से लेकर सागर तक गंगा का जल सही अर्थों में पावन हो जाएगा।